नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूं दिसंबर माह की सामान्य ज्ञान दर्पण में दिए गए सारभूत तत्व कोश को। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में सभी विषयों के प्रश्न दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए होते हैं। तो चलिए हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। दोस्तों पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं तो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास, किस प्रागैतिहासिक काल में आग का आविष्कार हुआ था? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है राज तरंगिणी को। तीसरा प्रश्न है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे किसने निर्मित किया था? तो इसका आंसर है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे भी जरूर याद रखें। चौथा प्रश्न हमारे पास, मौर्य सम्राट अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका क्या नाम था? तो इसका आंसर है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। तो जो 4 गुफाएं सम्राट अशोक ने बनाई थी आजीविका के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, तो उनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। पांचवा प्रश्न है हमारे सामने, चोल राजा राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, उसने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है राज राजेश्वर का शिव मंदिर। जो ये राज राजेश्वर का शिव मंदिर है, इसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न हमारे सामने, किस चंदेल शासक के राज दरबार में अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक निवास करते थे? तो इसका आंसर है परमादी देव। सातवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर है अली तथा गुर शाब्स। आठवां प्रश्न है, विजयनगर के किस हिंदू सम्राट ने नांगलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय ने। नौवां प्रश्न हमारे सामने, कौन सा मुगल सम्राट नक्कारा या नगाड़ा बजाता था? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर जो था वो नगाड़ा बजाता था। 10वां प्रश्न है, शिवाजी ने रस्सी तथा माप की व्यवस्था के स्थान पर किस माप की व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर है काठी एवं मानक छड़ी। दोस्तों आगे हमें दिया गया है विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर सारभूत तत्व कोश के अंदर। तो इससे 11 प्रश्न से है। तो 11 प्रश्न हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने भी समर्थन किया? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 13वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो इसका आंसर है 8 अप्रैल 1929 में। सचिंद्र चंद्र सान्याल ने किस नगर में 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है कानपुर में। 16वां प्रश्न है, किसने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है NM जोशी ने। 17वां प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने विलियम कर्जन वाइली की 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी? तो इसका आंसर है मदन लाल ढींगरा ने। 18वां प्रश्न है, लंदन में कब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका आंसर है 1905 ईस्वी में। 19वां है, बंगाल क्रांतिकारियों में से किसने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर है बारिंदर कुमार घोष ने। बारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी 1905 ईस्वी में। किसने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में की थी। आगे हमें दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित। तो इससे 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था कब? तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? 1992 ईस्वी में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया, तो किस संशोधन के माध्यम से और कब? तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? तो इसका आंसर है राज्यसभा की।
किसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, तो यह भाग 6 में किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की है? तो इसका आंसर है फ्रांस की। दोस्तों आगे हमारे पास है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। तो 31वां प्रश्न है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो इसका आंसर है उल्टा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 34वां प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो इसका आंसर है फाइटोप्लैंक्टन टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टन टॉन्स। 35वां प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। 36वां प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 37वां प्रश्न है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मिजोरम में। यूनेस्को ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर 1971 में। IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। 40वां प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जोधपुर राजस्थान में। आगे दिया गया हमें जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न। तो 41वां प्रश्न है, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? तो वो है ऑक्सीजन। 42वां प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो यह है नागपुर महाराष्ट्र में। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अवशोषित करती है? इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट किरणों को। 44वां प्रश्न है, वह पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर है लाइकेन। 45वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर है जेनेवा में। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1937 में। 47वां प्रश्न हमारे सामने, एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। 48वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 50वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका आंसर है सन 2008 में। दोस्तों आगे हमारे पास है भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो इसका 51वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर है ओजस डेल सलाडे एंडीज पर्वतमाला पर। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो इसका आंसर है बोलिविया। 54वां प्रश्न है हमारे पास, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज, कालमुख और कज़ाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है युर्त। 55वां प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। 56वां प्रश्न हमारे पास, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। 57वां प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो इसका आंसर है पटकाई की पहाड़ियां। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं।
58वां प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका आंसर है ज्वालामुखी चट्टानों से सतपुड़िया की पहाड़ियां जो है वो निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी संबंधित प्रश्न दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो 61वें प्रश्न से है ये भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया गया था। किसने? दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। भारत सरकार द्वारा हाल ही में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है 8 नवंबर 2016 को। किस वर्ष तक भारतीय रुपया 16 आनों में विभाजित था? तो इसका आंसर है 1957 तक। किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? तो इसका आंसर है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष से गैट का अस्तित्व समाप्त कर उसका स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1995 को। भारत की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है चावल। 70वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर हुई थी? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर 1945 में। 27 दिसंबर 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। आगे हमें दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो 71वां प्रश्न है, वाहनों में प्रसज्य दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है कौन सा? तो उत्तल दर्पण। बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? तो मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। 74वां प्रश्न हमारे सामने, कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता के मापने के काम आता है? तो इसका आंसर है ऑडियोमीटर। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है Na2CO3। आइसोप्रीन एक बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है, यह गुण रबर के किस प्रकार का है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रबर। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एसिटिलीन का गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 78वां प्रश्न है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लेटिनम को। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। 80वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है? तो इसका आंसर है संवेग परिवर्तन की दर के। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि, तो कृषि संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। तो 91वां प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका आंसर है MS रंधावा ने। MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था। 92 प्रश्न हमारे पास, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 20। भारत में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है कुल 20। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है ढैंचा। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वो है ढैंचा। 94 प्रश्न हमारे पास, माई सुगंधा प्रजाति किसकी है? तो इसका आंसर है धान के फसल की। पीली पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर है तिलहन के उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है कोयला को। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। 99 प्रश्न हमारे पास, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी अनुवांशिक परिवर्तित फसल है? तो इसका आंसर है मक्का की। 100वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर है चीन में। चीन में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन
पूरी दुनिया के अंदर होता है। दोस्तों आगे हमारे पास खेल कूद से संबंधित प्रश्न वो भी हम पढ़ लेते हैं। 101 प्रश्न है, किस महिला महानतम क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है मिताली राज ने। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर है कबड्डी। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूर्य। सज्जनों का खेल द जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है किसे? तो इसका आंसर है क्रिकेट को। सी के नायडू पुरस्कार किससे संबंधित है? क्रिकेट से। भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका आंसर है 1985 में। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1934 में। 109 प्रश्न है, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। इनके द्वारा ये लिखी गई थी ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। 110 प्रश्न है, एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को कहां से हुआ था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली से। दोस्तों आगे हमें दिया गया है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो 111वां प्रश्न हमारे पास, कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह है क्या? तो वो है USB पोर्ट। ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन है वे है वेब लॉग। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। एक डिजिटल घड़ी में क्या प्रयुक्त होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से। 117 प्रश्न है, ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। तो इनमें से कंपाइलर है जो सॉफ्टवेयर है। 118 प्रश्न है, द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं 0 और 1। 119वां प्रश्न है, साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ है क्या? तो डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस डोस का पूर्ण विस्तार रूप है। 120वां प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। मैग्नेट्रॉन ट्यूब। आगे हमारे पास द्वितीय से संबंधित प्रश्न। तो 121वां प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगुमारी रोग तथा आलू का शिथिल रोग है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग है गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगुमारी रोग तथा आलू का शिथिल रोग। 124वां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। 125वां प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल प्रदान किया जाता है तो किसके द्वारा? फिलीपीन सरकार द्वारा। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है चीन को। डाइट किस देश की संसद है? जापान की। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 जनवरी को। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण किन देशों से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत और फ्रांस से। ये अंतिम प्रश्न है हमारा 130 प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। दोस्तों ये थे दिसंबर महीने की सामान्य ज्ञान दर्पण में दिए गए सारभूत तत्व कोश, और इस कोश में जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं वो एग्जाम सिलेक्टेड ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।